सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो 4 चरणों में वोटिंग के बाद बहुमत के दावे कर रही है, इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता भी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20 अप्रैल को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी 150 से ज्यादा सीटें नहीं जीतेगी। 21 अप्रैल को आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी 100 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकेगी। 2 मई को कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा था कि 200 पार भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसके अलावा 7 मई को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये लोग 200 पार भी नहीं कर रहे हैं। 10 मई को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने दावा किया कि बीजेपी 200 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। 11 मई को आम आदमी पार्टी के प्रमुख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से जमानत पर आते ही कह रहे हैं कि बीजेपी को 220 से 200 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगी। 14 मई को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि बीजेपी 195 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। और 15 मई को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी को जनता 140 सीटों के लिए तरसा देगी। यानी इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता, विपक्षी दलों के नेता ये दावे कर रहे हैं, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं। और इस बार अखिलेश यादव से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने, अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी तक, विपक्ष के तमाम बड़े नेता लगातार हर मंच से यह दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के हाथ से 2024 का चुनाव निकल चुका है और 4 जून को नई सरकार बनाने जा रही है। ये दावे तमाम नेता कर रहे हैं। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि ये तमाम बड़े नेता इस चुनाव को लेकर क्या क्या दावे और वादे कर रहे हैं। लोगों को मुफ्त खाना दे, 5 केजी देंगे। अरे भाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने लाया। कोई भी उस एक्ट के तहत कोर्ट जा सकता है अगर स्टॉप करे। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतने 80 करोड़ लोगों को खाना, आप 5 किलो दे रहे हैं ना। हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी, हम 10 केजी देंगे। 10 केजी पहले का जो भी है वो तो है, लेकिन 10 केजी हम देंगे। और ये गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि हम जो करे हैं, अब कर्नाटक में हम किए। जनता में दिखाई दे रहा है आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है, और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था, वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दी है। पिछले 20 घंटे में मैंने जो बातचीत करी है, कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की, चुनाव विश्लेषकों से बात की, सेफोलॉजिस्ट से बात की, जनता से बात की, फोन पे लोगों से। मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं। दोस्तों, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना। हरियाणा में इनकी सीट कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है। बढ़ कहां रही है? यूपी में कम हो रही है, बढ़ कहां रही है? बड़े एक भी जगह इनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री
नहीं बन सकते हैं। हमने जो करना था, जो काम, जो मेहनत करनी थी, हमने कर दी है। अब आप देखना, उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को 50 से कम एक सीट नहीं मिलने वाली है।